कोई भी बिजनेस की शुरुआत करनी है तो एक बिजनेस की रजिस्ट्रेशन होना, कंपनी की रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो बिजनेस की रजिस्ट्रेशन कैसे करें, इंडिया में कितने प्रकार की बिजनेस कंपनीज की रजिस्ट्रेशन होता है, इस बारे में अगर आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। आइए शुरू करते हैं। मैं हूं मधुमिता गोस्वामी और स्वागत है आपको इस वीडियो में। इंडिया में टोटल 6 प्रकार के बिजनेस कंपनीज की रजिस्ट्रेशन होती है। तो विस्तार में जानते हैं कौन से कैटेगरी में किस तरह की रजिस्ट्रेशन होती है। फर्स्ट कैटेगरी है प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप कंपनी में एक ही सिंगल पर्सन होते हैं, जो ओनर होते हैं वही सब कुछ होते हैं और उनकी जो लायबिलिटीज होती है वो अनलिमिटेड लायबिलिटीज होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटीज का मतलब है कि अनलिमिटेड लायबिलिटीज के अंदर अगर कोई फर्म, कोई कंपनी में कुछ बिजनेस चल रहा है और कंपनी कभी क्रेडिट में जाता है, उधारी में जाता है और एक पर्टिकुलर अमाउंट कंपनी या फर्म पे नहीं कर पा रहा है, तो बैंक या सरकार जो ओनर है उनकी जो पर्सनल एसेट है उसके थ्रू जो क्रेडिट अमाउंट कंपनी पे नहीं कर पा रहा है उसको बैलेंस किया जाता है। तो अगर आप एक सिंगल पर्सन हैं और आप अपनी कंपनी को छोटे लेवल पे शुरू करना चाहते हैं तो आप प्रोप्राइटरशिप कंपनी के थ्रू जा सकते हैं। अभी हम बात करते हैं सेकंड कैटेगरी की। सेकंड कैटेगरी में है पार्टनरशिप कंपनी या पार्टनरशिप फर्म। अगर आपके पास आइडियाज है बट आपके पास फंडिंग नहीं है, और अगर दूसरी तो और देखा जाए कि आपके पास आइडिया नहीं है बट फंडिंग है और आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो इन दो कैटेगरीज में आप पार्टनरशिप के थ्रू जा सकते हैं। पार्टनरशिप में एक से ज़्यादा पार्टनर्स की ज़रूरत होती है और मैक्सिमम जो पार्टनर्स एक पार्टनरशिप कंपनी के अंदर रह सकते हैं उसकी नंबर है 20। उससे ज़्यादा लोग पार्टनरशिप में काम नहीं कर सकते हैं। पार्टनरशिप कंपनी के अंदर जो लोग पार्टनर्स होते हैं वो शेयर होल्डर्स होते हैं और साथ ही साथ वो सारे लोग अनलिमिटेड लायबिलिटीज के अंडर होते हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर्स होते हैं। कंपनी के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ बिजनेस को लेके, कंपनी के अंदर कुछ भी फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, तो वहाँ पे जो ओनर्स होते हैं, जो पार्टनर्स होते हैं, हर एक को वो जो अमाउंट है वो पे करना होता है, वो अनलिमिटेड लायबिलिटीज के अंडर रहते हैं। थर्ड कैटेगरी है LLP, लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप। LLP को हम मॉडिफाइड वर्जन ऑफ पार्टनरशिप कंपनी या पार्टनरशिप फर्म भी बोल सकते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप के अंदर जो जो चीज़ है उसी को मॉडिफाई करके 2008 में LLP एक्ट 2008 के थ्रू LLP फर्म की जो कैटेगरी है उसको बिजनेस के अंदर ऐड किया गया, बिजनेस कैटेगरी के अंदर ऐड किया गया है। LLP 2008 के बाद 2009 में LLP फर्म की शुरुआत हुई है और LLP के अंदर जैसे मिनिमम एक से ज़्यादा पार्टनर्स होने की ज़रूरत है, वैसे ही 20 से ज़्यादा, 20 से ज़्यादा लोग भी पार्टनर्स हो सकते हैं। और LLP के अंदर एक बहुत अच्छी पॉजिटिवनेस ये है कि LLP फर्म में आपको अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है। हर एक पार्टनर्स लिमिटेड लायबिलिटीज़ के अंदर रहते हैं। जैसे कि लिमिटेड लायबिलिटीज़ का मतलब है कि फर्म के अंदर कुछ भी फाइनेंशियल क्राइसिस होता है, फर्म अगर आगे कोई पैसा पे नहीं कर पा रहा है तो उसके चलते पार्टनर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, पार्टनर्स को पे करने की ज़रूरत नहीं होता है। फर्म फाइनेंशियल चीज़ों में एक इंडिविजुअल बॉडी रहता है और जो पार्टनर्स होते हैं वो लिमिटेड लायबिलिटीज़ के अंडर रहते हैं। और LLP के अंदर और एक चीज़ बहुत अच्छी है, अगर LLP के अंदर बहुत सारे पार्टनर्स हैं, आपके बिजनेस के अंदर LLP के अंदर बहुत सारे पार्टनर्स हैं डिफरेंट जोन से या डिफरेंट कैटेगरी से, और अगर एक इंसान ने कुछ मिसलीड किया है तो उसका खामियाजा दूसरे पार्टनर्स को भुगतने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। जहाँ पे अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो वहाँ पे एक इंसान, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के साथ इंटरकनेक्टेड रहता है। एक ने मिसलीड किया तो दूसरे के ऊपर भी वो लायबिलिटीज पड़ते हैं। तो इस वजह से अगर LLP और पार्टनरशिप की बात करें तो LLP मॉडर्न वर्जन है, बहुत अच्छा वर्जन है। अगर आप छोटे लेवल पे व्यापार करना चाहते हैं
और एक लिमिटेड जोन में व्यापार करना चाहते हैं, अपने स्टेट के अंदर या अपने एरिया के अंदर लिमिटेड जोन के अंदर अगर आप व्यापार को विस्तार करना चाहते हैं तो आप जो मैंने फर्स्ट अभी 3 कैटेगरीज बताया उन 3 कैटेगरीज के थ्रू अपने कंपनी को रजिस्टर कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं 4th कैटेगरी की, 1 पर्सन कंपनी, या तो हम बोल सकते हैं सिंगल पर्सन कंपनी। इसमें एक ओनर होता है, एक डायरेक्टर होता है और वही शेयर होल्डर होता है। तो अगर आप एक सिंगल पर्सन हैं और आप अकेले ही अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं और आप पूरे इंडिया लेवल पे काम करना चाहते हैं और अपने बिजनेस को बहुत बड़ा करना चाहते हैं आने वाले टाइम पे, तो आप 1 पर्सन कंपनी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारे फैसिलिटीज भी मिलेगा और आप अकेले ही अपने बिजनेस को बहुत अच्छी तरह से आगे विस्तार कर सकते हैं। 1 पर्सन कंपनी के अंदर एक ही इंसान के ऊपर सारे जिम्मेदारी भी रहता है और वो इंसान लिमिटेड लायबिलिटीज के हकदार होते हैं। वहाँ पे कोई अनलिमिटेड लायबिलिटीज की कोई बात ही नहीं है। 5th कैटेगरी है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर मिनिमम 2 डायरेक्टर्स की जरूरत होता है और मैक्सिमम 50 शेयर होल्डर्स रह सकते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर। मिनिमम 2 डायरेक्टर्स के जो शेयर्स है वो परसेंटेज डिफरेंट भी हो सकता है, उसमें कोई इशू नहीं होता है। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर इन्वेस्टर बहुत अच्छे लेवल पे इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। तो अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं और आप अपने बिजनेस को आने वाले टाइम पे इन्वेस्टमेंट लेके पैन इंडिया लेवल पे भी फैलाना चाहते हैं, बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको प्राइवेट लिमिटेड की रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी है। प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन में आगे चल के आपको बैंक से भी मदद मिलता है और आपको इन्वेस्टमेंट भी मिलता है इन्वेस्टर्स के थ्रू। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर जो कंपनी की जो डोर है वो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं, उनके पास रहता है, वो पब्लिक के पास नहीं होता है। वो एक रेस्ट्रिक्टेड रहता है और अपने पास ही सारे डोर रहते हैं, अपने पास ही सारे कंट्रोल रहता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, 6th कैटेगरी पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होना जरूरी है और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं, उससे ज़्यादा डायरेक्टर्स नहीं आ सकते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर। पब्लिक लिमिटेड कंपनी पब्लिकली डील करती है। पब्लिकली डील जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताती हूँ। पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ONGC, ये सारे जो एग्जांपल्स है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के एग्जांपल्स है जो पब्लिकली डील करता है। और पब्लिक लिमिटेड कंपनी की एक बहुत अच्छी प्लस पॉइंट ये है कि उसके अंदर आप उसको शेयर मार्केट में रजिस्टर कर सकते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही ओनली कैटेगरी है जो शेयर मार्केट में रजिस्टर हो सकता है और पब्लिक उस कंपनी की शेयर्स खरीद और बेच सकते हैं, जिसके चलते कंपनी की वैल्यू दिन ब दिन बहुत अच्छा हो सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि अपने बिजनेस को करोड़ों के लेवल पे लेके जाएंगे और आने वाले टाइम पे एक बिजनेस टाइकून बनना चाहते हैं, तो आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी की रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि कौन से कैटेगरी में आप अपनी कंपनी की रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अभी आपका काम ये है कि इन 6 कैटेगरीज की आपको और ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना है। एक अच्छे CA से आपको कांटेक्ट करना है, उनसे अपॉइंटमेंट लेके उनके साथ मीटिंग करके अच्छे से चीज़ों को और समझना है और अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विसेज के कैटेगरी में आपको कौन से कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन करना है उसके बारे में सोच समझकर एक अच्छी स्टेप लेना है, ताकि आप आने वाले टाइम पे अपने बिजनेस में सक्सेस हो पाए। अगर एक अच्छे CA को ढूंढने में आपको कोई दिक्कत आ रहा है, आपको कंफ्यूजन हो रहा है किस तरह से आप ढूंढे अच्छे CA को, किस तरह से उनसे सलाह मशवरा करें, तो इसमें मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। आप कमेंट पे अपनी प्रॉब्लम बताइए, मैं आपको सलूशन देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारी नेक्स्ट वीडियो को YouTube पे देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और Facebook पेज पे अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो Facebook पेज को फॉलो कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।